नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश वर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आप थंबनेल और मेरे सामने देख सकते हैं, आज अपन क्यूब व क्यूब रूट, घन व घनमूल की बातें करेंगे। ठीक है, एक टॉपिक जो अपना बचा हुआ था वह अपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल है ना, तो उसको इसी क्लास में लास्ट में ले लेंगे। पहले कुछ बातें घन व घनमूल की कर लेते हैं। जो घन की बातें हैं ना, सबसे पहले करते हैं शुरुआत घन के साथ, क्यूब के साथ। ठीक है, क्यूब। अब क्यूब क्या, क्यूब सब जानते हैं है ना, 3 बार मल्टीप्लाई कर लो क्यूब निकल जाएगा, इतना ही है ना। तो घन के बारे में ना ज़्यादा जानकारी वैसे अपन को यूज़ भी नहीं करनी, ज़्यादा ट्रिक्स वगैरह का हम चक्कर में भी नहीं पड़ना, क्योंकि घन पे क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। तो अपन 1-2 इनके 1 से लेकर 20 तक के घन सारे अपन को याद होने चाहिए, है ना। दूसरा, जो भी घन से इकाई अंक प्राप्त होता है, किसी भी संख्या के घन से क्यूब से इकाई अंक प्राप्त होता है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं 1 से 20 तक के लिख लिए। आपको याद नहीं हो तो आप इनको याद जरूर करें, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाए, ताकि टाइम नहीं लगे ज़्यादा। तो आप देखो, अब इसमें अपन देखेंगे तो 1 के इकाई अंक में तो 1, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 के में जैसे ही देखेंगे तो 2 के में 8 आ रहा है, 3 के में 27 का 7, 4 के में 64, 5 के में 25, 6 के में 6 ही आ रहा है ना। तो 6 पे ध्यान दे देते हैं। क्या है, 1 तो 1 के पे तो 1 का तो ध्यान रहता ही है, 6 पे 6 आता है। ठीक है, 7 के इकाई अंक में 3 आ रहा है, 8 के में 2 और 9 के में 9, इसका भी ध्यान रख लो। 9 के इकाई अंक में 9 आता है। ठीक है, 10 के में 0, ये भी याद रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही करके अपन को 20 तक तो याद है ही सही। अब घन निकालने का एक फॉर्मूला तो अपने पास है, अपन ने बीजे सर से इकाई पढ़ रखी है, तो उसी की एक ट्रिक बना लेते हैं, जैसे अपन ने स्क्वायर में बनाया था। क्या थी वो, a + b का होल स्क्वायर, सॉरी क्यूब की बात है ना, a + b का क्यूब। तो क्या है इसका फॉर्मूला, अपन याद भी है, तो क्या है, a³ + 3a² b, ठीक, + 3ab² और b की पावर क्यूब। इसको ऐसे ही लिखना है ना, तब जाके वो ट्रिक अच्छे से लग जाएगी आपको जितनी भी यहाँ सोशल मीडिया पे वो ट्रिक मिलती है ना, वो इसी से डेवलप हुई है। क्या है, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, यानी a की तो पावर जा रही है कहाँ, घटते क्रम में, और b की पावर 1, 2, 3, b की बढ़ रही है ना। बिल्कुल ऐसे लिखोगे ट्रिक लग जाएगी। जैसे अब लगा लेते हैं किसी भी एक संख्या पे, माना मैंने 16 पे लगाई। ठीक है, तो 16 का क्या निकालना है, घन, है ना। तो डायरेक्ट तो 16 को मल्टीप्लाई कर लो 3 बार, और ट्रिक सीखनी है तो देखो कितने पद है अपने पास, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 पद है। क्या करना है, सबसे पहले a का क्यूब, तो जो पहली नंबर मिलेगा वो तो a मान लेंगे, और जो बाद वाला है वो b। ठीक, इतना करना है। तो a का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना हो गया, तो 6 का क्यूब अपन जानते हैं कितना होता है, 216, है ना भाई। 6 का क्यूब याद भी रखना है, 216। अब क्या करते हैं, एक क्रॉस लगा लेते हैं। एक क्रॉस लगा दिया, जैसे वो उधर लगाया था। अब क्या करना है, 3a²b, मतलब जो भी पहली संख्या है उसका तो स्क्वायर कर लो। कितना हो गया, 6 का स्क्वायर 36, और उसको मल्टीप्लाई करना है काय से, b से। तो b तो 1 है ही सही, और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 3 से। ठीक, कितना हो गया, 6 तिया 18 और 3 तिया 9 और 1 10। ठीक, तो 108। तो इसको कैसे लिखना है, एक जगह छोड़ के क्रॉस लगा दिया वहाँ, 108। अब कितने क्रॉस, 1 और 2। ठीक है, इसको बड़ा लिख देता हूँ मैं, 216। ठीक है, इसको हटा देते हैं कैलकुलेशन को। अब क्या करना है, 3ab², यानी पहली वाली संख्या तो ऐसी कैसी, और b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या हो गया, 36, तो b का स्क्वायर b = 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, और 6 × 6 × 3 तो 18 आ गया है ना भाई, a b और b का स्क्वायर। ठीक, अब लास्ट में क्या है, b क्यूब 1 2 3। ठीक है, b क्यूब यानी 1 ही था, इनको ऐड करना है जैसा है वैसा ही। ठीक, 1 8 9 0 और 3 1 4, आंसर आ गया अपना 4096। चलो, ये तो बात ही छोटी संख्या की है ना भाई। छोटी संख्या में इसको तो डायरेक्ट अपन गुणा भी कर देते, तो इससे कम टाइम लगता। वास्तव में आप प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी, तो आपको इसमें भी कम टाइम लगेगा। जैसे अब थोड़ी बड़ी संख्या ले लेता हूँ मैं, इसको हटा देते हैं। अब मैं ले लेता हूँ आपके लिए 91 ले लेते हैं ना। ठीक है ना, ये ले लिया मैंने 91। 91 का क्या करना है, अब क्यूब निकालना है। वही 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले कर दिया।
ठीक है। तो अब इसको कर लेते हैं ए और ये हो गया अपना बी। अब इसको ध्यान में रखना है। अब कुछ सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्ट ये वैल्यू इसमें रख लूँ, तो वो भी सही है ना। आप वैसा करना चाहो तो वैसा कर लो, और जिनको फॉर्मूला याद है और सीधे वैल्यू निकालनी है तो वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब ए क्यूब है ना, ए की जगह 1 तो 1 का क्यूब, ए क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है 3a² बी, यानी 3 से तो मल्टीप्लाई करना है किसको, a², ए का मान के 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 9 × 1 और इंटू 3 तो 27, ठीक। 1 और 2 क्रॉस। अब क्या करना है, अब करना है 3ab² है ना, तो 3 × 1 तो 3 हो गया, और b का स्क्वायर 81 और ये किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, ठीक है। तो कितना हो गया 3 और 24 243, और जैसे ही डबल क्रॉस करेंगे 3 है ना, अब 3 क्रॉस, ठीक। अब क्या करना है 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब अपन को पता है इसे कितना हो जाएगा, देख लो आपको पता नहीं होता है ना, 729। तो कहाँ 9 2 और 7, ठीक है। अब इसको कर देते हैं क्या ऐड, तो कितना आ गया 1 7 और 2 3 5 4 3 13 माइनस एक ऊपर चला जाएगा हाथ का 5 और ये 7, मल्टीप्लाई करके देख लो है ना। और डायरेक्ट जो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना चाहता है वो वहाँ भी कर सकता है, ठीक है। अब थोड़ी और बड़ी संख्या ले लेते हैं। अब क्या ले लेते हैं अपन 123 ले लेते हैं। क्या ले ली मैंने 123, ठीक। और इसका क्या करना है क्यूब, होगी ना बड़ी। अब फॉर्मूले में करोगे तब भी दिक्कत आएगी, तो 1 2 3 4, ठीक है। इसको तो मान लिया मैंने ए, 3 को तो ए, और ये डबल डिजिट में ले लिया मैंने बी, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले ए का क्यूब तो सीधा है 27, इधर से लिखते हैं थोड़ा 27 क्रॉस कर दिया 1, ठीक है। अब 3a² बी, तो 3 × 9, ए का स्क्वायर हो जाएगा ना, ए बराबर 3 है तो 9, तो 9 3 27, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 12 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपने पास, देखो 12 7 84 का 4 और 8 8 लिखे, और 12 दूनी 24, 24 और 8 32, ठीक है 324, डबल क्रॉस कर लो। अब क्या करना है, अब करना है 3ab है ना, 3 × 3 तो 9 और b का स्क्वायर तो 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये हो गया 9 से 9 चौक 36, तो 36 3 हासिल के, और 9 चौक 36 3 39 और 9 3 12 1296, ठीक है। अब 1 2 और 3 क्रॉस लगा दिए, 3 क्रॉस लगाने के बाद 12 का स्क्वायर 12 का क्यूब, अब 12 का क्यूब या तो याद होना चाहिए ना, तो क्या है 1728। अब इसको कर देते हैं अपन टोटल, तो 7 6 8 हासिल का 1 हासिल नहीं लगेगा, 7 8 14 20 का 0 हासिल के 2 और 6 8 और 1 186 0 867, आप गुणा करके देख लो भले यही आएगा, ठीक है। तो ये तो थी बातें क्यूब की। अब बात कर लेते हैं क्यूब रूट की। एक चीज़ और देख लीजिए, अगर आपको कहीं प्लस में दिक्कत आए, प्लस में ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाए, तो आप वो जो नेगेटिव वाली आइडेंटिटीज है ना अपने पास, कौन सी a माइनस बी का होल क्यूब, इसमें भी वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। जैसे मैंने 91 का किया था ना क्यूब, तो इस 91 को अपन क्या मान लेंगे 100 माइनस 9, 100 माइनस 9 का क्यूब, और इसमें वैल्यू रख लेंगे। इसकी क्या होती है ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस माइनस बी क्यूब, ठीक है। और जिन्होंने ये आइडेंटिटीज नहीं पढ़ रखी वो है ना, वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें क्यूब में तो ज़्यादा बढ़िया रहे, है ना। और जिनको पता है ये कैसे लगानी तो तुरंत लगा दे, और अपनी क्लास में भी मतलब मैंने भी पढ़ा चुका हूँ, तो आप वहाँ देख सकते हैं इनको कैसे लगाना होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं क्यूब। एक बार अपन क्यूब रूट निकालने के लिए गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर लेते हैं, है ना, 1 2 एग्जाम्पल से, ताकि जिसको नहीं आए वो तुरंत कर सकते हैं। जैसे 12 का ना, 12 का क्यूब अपन को पता भी है कितना होता है 1728, ठीक है। देखो अब जो गुणनखंड विधि द्वारा कैसे करेंगे 1728, इसमें भाग दिया सबसे पहले सबसे छोटी प्राइम संख्या का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या का है ना, ये प्राइम फैक्टर द्वारा है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 2 का किया कितने बार, अब 17 में दिया तो
8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 12 के बाद तो 4, ठीक है। ऐसे 2 का 4, 3, 2 फिर जा रहा है 2 और 1, 6 दूनी 12 फिर जा रहा है, तो 10 तो ये हो गया और 8 दूनी 16, ठीक है। 2 का दिया 5 और 4, फिर 2 का दिया, अब आ गया 27, 3 का 9, 3 का 3 और 3 का 1। ये तो थी विधि, है ना। अपन को तो डायरेक्ट भी पता रहता है कि 1728 के फैक्टर कैसे करने, इनको छोटे छोटे संख्या हम तोड़ के फैक्टर लिख दो, ठीक है। तो क्या निकल गया, 3 3 के जोड़े बना लो, ठीक। तो आप प्राइम फैक्टर विधि के द्वारा भी गुणनखंड कर। तो निकालने के बाद क्या आया, अब इसके फैक्टर किए तो कितने आए, 2, 2 की पावर कितनी है, देखो एक जोड़ा तो ये हो गया, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, तो बस अब जैसे 1728 का वर्गमूल निकालेंगे अपन, तो कितने आ जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी 12, 12 अपना आंसर, ठीक है। तो ये तो वैसे सभी को पता भी होती है, मैंने बता दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी अपन घनमूल निकाल सकते हैं। अब वो विधि देख लेते हैं जिससे घनमूल, पूर्ण वर्ग संख्याओं का घनमूल तुरंत 5 7 10 सेकंड में निकल जाए। कोई भी ऐसा इकाई अंक है जो छूट रहा है क्या, देख लेते हैं। 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया और 0 भी आ गया। तो ऐसा कोई इकाई अंक नहीं है जो छूट रहा है। अब देखो, जो सिंगल डिजिट है अपने पास, उनका जब क्यूब कर रहे हैं तो कितनी मिल रही है, लास्ट में 3 डिजिट में आ रहा है। मतलब एक अंक वाली संख्या का अपन क्यूब कर रहे हैं तो 3 संख्या मिल रही है, 3 अंकों वाली संख्या मिल रही है, ठीक है ना। बस इसी को ध्यान में रखना है। अब जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, पहले इसी में से ले लेता हूँ ताकि आपको तुरंत समझ में आए। मैंने ले लिया क्या, ये 4913। अब इसका मुझे क्या निकालना है, क्यूब रूट, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो 3 संख्याओं को छोड़ देता हूँ, है ना, और जो इसका इकाई अंक है उसको ले लेता हूँ। अब 3 इकाई अंक कहाँ मिलेगा मुझे, तो मुझे पता चलेगा कि 7 के जब भी क्यूब करेंगे 3 का इकाई अंक मिलेगा। जिसके बाद जो संख्या बच रही, क्या बचा, 4। तो इस 4 को मुझे देखना है, 4 2 क्यूब के बीच में आना चाहिए। मतलब जैसे 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आता है ना, और 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है। तो 4 इन दोनों क्यूबों के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो बस कम वाले को छांटना है। क्या किया मैंने, 4 जो बची हुई संख्या थी लिख ली, और वो संख्या जो 4 है अपना, वो किन 2 संख्याओं को क्यूब के बीच में आ रहा है ना। तो 1 और 8 के बीच में आ रहा था, तो जो कम वाली थी वो मैंने लिख ली और अपना आंसर क्या आ गया, 17, ठीक। और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आप देखिए, अभी तुरंत आप इनके घनमूल बता देंगे। सबसे पहले 3 अंक कर लिए, है ना, 3 अंक। अब इकाई अंक क्या है, 7 किसके में आता है, तो 3 के, तो डायरेक्ट लिख दो, एक तो 3 आएगा, है ना। अब क्या देखना है, दाएं वाला अंक, है ना, तो दाएं वाला अब 12। अब 12 किन किन के बीच में आएगा, तो 12 अपन देखेंगे 2 का क्यूब करेंगे, है ना, 2 का क्यूब करेंगे तब आता है 8, और 3 का क्यूब करेंगे तो 27। तो 12 इन दोनों के बीच में, तो कम वाले को लेना है। कम किससे ज़्यादा है, 2 के क्यूब से, तो क्या आ जाएगा आंसर, 2। तो अपना आंसर क्या हो गया, 23। चेक कर लो बोले, है ना। ऐसे ही अब वापस 3 अंक, इकाई अंक 5, तो 5 में तो दिक्कत है ही नहीं, 5 का इकाई अंक 5 के साथ ही आता है ना। भाई पहले बताया था ना मैंने, इकाई अंक जिनके साथ आते हैं, 5 का 5 के साथ, 6 के 6 के साथ, 9 के 9 के साथ और 1 का 1 के साथ, ठीक। अब क्या बचा, 42। तो अब 42 किसके साथ आता है, 42 किससे क्यूब से छोटा है और किसके क्यूब से बड़ा है। तो किसके क्यूब से छोटा है अपन देखेंगे कि 3 के क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, तो इसके बीच में आता है 42। तो कम वाले को ले लो, तो कम वाला क्या है यहाँ, 3। तो अपना आंसर क्या हो गया, 35। मल्टीप्लाई करेंगे, चेक कर लो बोले। लास्ट मतलब नेक्स्ट अपना, अब 3 किसके क्यूब में आएगा, तो 3 अपन को पता है 7 के में आएगा, है ना। एक इकाई अंक तो मिल गया, बचा 2.5। अब 1 2 3 डिजिट है ना। अब अपन जानते सिंगल डिजिट में कितने तक आ सकता है, 3 डिजिट, मतलब एक अंक का क्यूब कितने अंक तक देगा, 3 अंकों की संख्या। तो अभी भी एक ही अंक की संख्या मिलेगी अपन को। तो 185 को देख लेते हैं। तो 185 किसके बीच में आ रहा है, तो अपन देखते हैं इसको 5 और 6 के बीच में आ रहा है। तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, 5 किससे ज़्यादा है, 5 किससे ज़्यादा है, 6 किस कम है। तो ज़्यादा वाला, कम वाला देखना है, तो कम किसके से, 5 के से। नेक्स्ट देख, तो
अब है क्या बच रहा है, 9 आ रहा है इकाई अंक, तो 9 में तो 9 अपन को पता है रहता ही है, ठीक है। अब क्या बचा 970, अब 970 जब देखेंगे 9 से ज़्यादा है 10 से कम है ना, यही आएगा 970, तो 9 लगा लेते हैं, कितना हो गया 99 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो संख्या है, और इसका अंडर घन क्यूब रूट करेंगे तो 99। अब देखते हैं आगे वापस, ठीक है। अब थोड़ी संख्या और बड़ी आ गई, 3 अंक छोड़ दिए, 4 मिल रहा है, तो 4 के में आता ही है, चलो एक और मिल गया अपन को कि 4 के में आता है ना। तो अब क्या है, अब 62 29 है ना। अब अपन को मान लो 10 तक भी याद है, जैसे अपन को मान लो 10 तक भी याद है ना, तो अपन अब अंदाज़ा लगा लेंगे कि यार तो डबल डिजिट में आएगा, है ना। तो डबल डिजिट में जिनका याद है उनका लिख के और बीच में वैल्यू पुट कराओगे, किसके आएगी किसकी नहीं आएगी। तो अपन देखेंगे तो 62 59 किसके बीच में, 62 29, तो 62 29 आ रहा है यहाँ 18 और 19 के बीच में, तो क्या लिख दोगे 18, है ना। 18 से तो ज़्यादा है तो कम वाली संख्या लिखनी, आ गया 18। वापस अगला देखो 4, तो 4 में 4 आ गया, ठीक है। कितना है 4410, तो 4410 किसके बीच में आएगा, तो 16 और 17 के बीच में आ रहा है, तो 16 कम वाला लिख दो। अब तो तुरंत कर लोगे देख देख के। 5, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 5 आ गया, है ना, इकाई अंक तो 5। अब और दूसरी 4 अंकों की संख्या नहीं, मतलब 10 अंक मिलेगा, 2 अंक मिलेंगे, तो 7414। अब 7414 आप देखो तो 19 और 20 के बीच में आ रहा है, तो कितना हो गया 195, ठीक है। अब क्या है 7, तो इकाई अंक 7 है, इकाई अंक 7 किस में मिलता है, तो इकाई अंक 7 मिलता है अपन को 3 में, ठीक है। इकाई अंक 7 किस में मिलता है 3 में। अब ये 3 अंक तो छोड़ दिए, बचा क्या 7189। अब 7189 किस में आ रहा है, तो आप देखोगे 19 का तो होता है 6859 और 20 का होता है 8000, तो इसके बीच में तो कौन सी संख्या लिख देते हैं, कम वाली 193, ठीक है। देखो 193 का ये, 195 का ज़्यादा, और आप इनको चेक भी कर लो बोले, एक बार और तसल्ली से देख लो। क्या करना होता है, इकाई अंक देख के इकाई अंक तो निकाल दिया, 3 संख्याओं को छोड़ दो, नेक्स्ट जो बची संख्या है उसको देखो वो किन 2 घन के बीच में, किन 2 क्यूब के बीच में आ रही है, ठीक है। और जो कम वाला रहेगा उसी के नंबर लगा दो। जैसे यहाँ 12 आया, अब 12 किन 2 के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में, तो 12 से कम कौन सी है 8 है, तो 8 का क्यूब वाली संख्या यहाँ लिख दो, 2 लिख दिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो एक टॉपिक बचा हुआ था, अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल। तो अब जानते हैं अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो, उनका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो 2 चीज़ें अपन याद ही कर लेते हैं, कौन कौन सी। एक तो ये है √2 का मान 1.414 होता है, ठीक है, और एक √3 का मान 1.732। अब √2 √3 ये कैसे निकाले, तो एक फॉर्मूला ध्यान में रखो, है ना, अभी निकाल के, ये तो वैल्यू आपको याद रहती है ना, तो एक फॉर्मूला याद रखो, x प्लस माइनस वाई इक्वल टू होता है √x प्लस, और माइनस होगा तो माइनस y/2 √x। इसको मन में या दिमाग में बिठा के बस प्रोसेस अपनानी है। क्या है, ट्रिक है ना ये, तो ट्रिक भी तो किसी न किसी पे बेस रहती है ना, तो ट्रिक का बेस ये है ना। और इससे जो वैल्यू मिलेगी वो अप्रोक्स मिलेगी, पर अपना काम हो जाएगा, है ना। एकदम सटीक तो नहीं मिलेगी पर अप्रोक्स मिलेगी, और अप्रोक्स ही अपन को चाहिए 2 पॉइंट 3 पॉइंट तक। ऐसे तो ये भी सटीक नहीं है ना, इनके आगे भी बढ़ती रहती है, पर इतना से अपना काम हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही। अब जैसे तो एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन √27, ठीक है। अब √27 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, सबसे पास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आ जाएगा 25 और प्लस 2 27, वैसा का वैसा लिख दिया, ठीक है। वैल्यू निकालते हैं, मिलेगी जो वैल्यू इससे अप्रोक्स ही मिलेगी, काम हो जाएगा ना। अब क्या है 25 + 2, है ना, क्या करना है √x, तो 25 का तो रूट लगा दिया, प्लस 2/2 इंटू रूट में 25, ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला लगा के। क्या किया 5, ठीक, और 5 करके प्लस 2/2 इंटू 5, तो 2 से 2 तो कट ही गया था, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना आएगा 5 प्लस, अब यहाँ क्या बचा था 1/5, तो 1/5 को क्या लिख सकता हूँ 0.20, तो क्या वैल्यू आ गई अपनी 5.20। तो इसका जो स्क्वायर रूट मिलेगा वो क्या मिला अपन को 5.20 पर, अप्रोक्स पर, ठीक है। एक और नेगेटिव वाला करके बता देता हूँ,
इस बार ले लिया मैंने 61, ठीक है 61। अब किसके नज़दीक है ये 64 के नज़दीक है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 64 माइनस 3, ठीक है 64 माइनस 3। अब क्या होगा, अब 64 तो ऐसा का ऐसा लिख दो रूट एक्स के लिए, है ना। अब प्लस नहीं है माइनस है तो माइनस लगाओ, माइनस डी वाई की जगह 3 और 2 अपॉन कितना हो गया 64, ठीक अप्रोक्स। ये तो हो गया 8 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 8 16, 8 माइनस 3/16 डिवाइड करके देखो, कम से कम 2 पॉइंट तो लिया हुआ है ना। तो कितना है 16 दूनी 32, तो एक बार ही जा रहा है, तो क्या हो गया 8 माइनस 0.1 है ना, 32.1 है ना। कितना बजे 14 40 हो गया, तो 16 अट्टे, तो जैसे 16 अट्टे 128 होते हैं, तो 0.8 के लगभग आ गई। तो अब कितने आई है 7.982, ठीक है भाई। 8 में से 0.18 घटा दिया तो कितना है 7.82 अपना अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ गया, ठीक है 8 के नज़दीक और 7 से काफ़ी ज़्यादा। तो और एक आध एग्जाम्पल अब ऐसा करते हैं, इनके कुछ क्वेश्चंस वगैरह वो अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। घन व घनमूल के सारे जितने भी परीक्षा में आए हुए हैं, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और प्रीवियस जितनी भी क्लास हैं उनको ज़रूर देखें। थैंक यू।